हेलो एवरीवन। आज हम आईआईटी जेम 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर है 11 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये आपसे पूछा है कि एक ओपन रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको। रेक्टेंगल क्या है मेरे पास, G इक्वल्स टू एस कोमा टी सच दैट एस लाई इन बिटवीन 0 to 1 एंड टी आल्सो लाई इन बिटवीन 0 to 1। ये आपको जी एक ओपन रेक्टेंगल दिया हुआ है और आपको एक टी मैपिंग डिफाइन की गई है फ्रॉम जी से लेके आर स्क्वायर तक। ये आपको एक मैपिंग डिफाइन की गई है उन्होंने, और मैपिंग क्या है, टी ऑफ एस कॉमा टी इक्वल्स टू पाई बाई टू एस इंटू 1 माइनस टी कॉमा पाई बाई टू 1 माइनस टी 1 माइनस एस। ये मेरे पास एक मैपिंग है और आपसे एरिया पूछा है कि जो, यानी कि बेसिकली पूछा क्या है, ये आपके पास कोई भी रीजन मेरे पास जी है, ठीक है, कोई भी रीजन। इसका मतलब बेसिकली कंसेप्ट ये है क्वेश्चन का कि आपके पास एक रीजन दिया हुआ है जी और एक मैपिंग के थ्रू इसको मैंने कहीं मैप किया डी रीजन पे, मैपिंग टी के थ्रू। तो जो मैंने मैपिंग टी के थ्रू इस रीजन को मैप किया है, उस रीजन का आपसे एरिया पूछा है इसने, ठीक है। उसको बेसिकली कैसे फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड आप डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। जब हम डबल इंटीग्रेशन ओवर रीजन आर, किसी भी रीजन आर पे जब मैं डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूं, एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई इंटू डी एक्स डी वाई, ये मुझे वॉल्यूम फाइंड करके देता है। बट जब मैं पर्टिकुलर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, तब ये डबल इंटीग्रेशन मैं जिस रीजन के ऊपर इसको सॉल्व करता हूं वो उसका मुझे क्या देता है, एरिया देता है। तो यानी कि जब आप इसका आर इंटू डी एक्स डी वाई फाइंड करेंगे तो जिस रीजन के ऊपर आप इस डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हो वो उसका क्या देगा, एरिया निकाल के देगा आपको। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है कि इस डोमेन डी को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, फिर विद दी हेल्प ऑफ डी ऑफ एक्स कॉमा डी बाई, इस इंटीग्रेशन की हेल्प से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्या आएगी। तो सबसे पहले हमारा इसमें टारगेट रहेगा कि ये डी रीजन बन क्या रहा है। जब डी रीजन में पहचान लूंगा कि मेरा डी रीजन क्या है, तो मैं आराम से उसको कैलकुलेट करके बता सकता हूं कि उसका एरिया क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी रीजन फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। तो डी रीजन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उनको पुट कर लेंगे। सपोज कर लो कि इसकी इमेज एक्स कॉमा वाई बन रही है आर स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में, तो आप इसको x सपोज कर लीजिए, x इक्वल्स टू पाई बाई टू एस इंटू 1 माइनस टी, और y को पुट कर लीजिए आप 1 माइनस एस इंटू पाई बाई टू। अब आपको s का रीजन दिया है, s कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक, यानी कि ये रीजन दे रखा है आपको s और t प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में इसकी मैपिंग बनेगी टी के थ्रू कुछ न कुछ, तो उसका रीजन हमें फाइंड करना है क्या बनेगा। तो एस मेरा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो मुझे विद दी हेल्प ऑफ एस और टी की एक्स और वाई की रेंज देखनी है क्या है वो। तो जब मैं यहां से सॉल्व करूंगा बाई को, तो बाई मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस एस इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई इंटू बाई। तो यहां से एस की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 1 माइनस 2 अपॉन पाई इंटू बाई। एस कहां से कहां तक लाई कर रहा है, इन बिटवीन 0 to 1, इसका मीनिंग 1 माइनस 2 अपॉन पाई बाई कहां से कहां तक लाई करेगा, इन बिटवीन 0 to 1। तो आपका जो बाई लाई करेगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, इन बिटवीन पाई बाई 2 से लेके 0 तक। आपको बाई का रेंज पता चल गया कि 0 से पाई बाई 2 लाई कर रहा है, तो बाई इक्वल टू 0 आपके पास ये होगा और बाई इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन ये हो गया आपके पास। तो मेरा बाई इस रीजन में ही लाई करेगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि एक्स का रीजन फाइंड करना है कि एक्स मेरा कहां से कहां तक लाई करेगा। तो उसके लिए आपको टी को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है। तो 1 माइनस टी क्या मिलेगा मुझे, 2 अपॉन पाई इंटू एक्स अपॉन एस, ये मिलेगा। यहां से मैं एस की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 1 माइनस टी
2 अपॉन पाई 1 माइनस 2y पाई इंटू बाई इंटू एक्स। बेसिकली उसका कंसेप्ट यही था कि जो मुझे डोमेन डी फाइंड करना है वो आपको कैलकुलेट करना ही होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, 1 माइनस टी क्या मिलेगा मुझे, 2x अपॉन पाई माइनस 2y ये मिलेगा। तो यहां से t क्या मिलेगा मुझे, 1 माइनस 2x अपॉन पाई माइनस 2y। t कहां से कहां तक लाई कर रहा है, इन बिटवीन 0 to 1। तो मेरा 1 माइनस 2x अपॉन पाई माइनस 2y ये कहां से कहां तक लाई करेगा, ये इन बिटवीन 1 to 0। यहां से 2x अपॉन पाई माइनस 2y 0 to -1 1 मैंने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका मीनिंग अगर -1 से मैं दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो मेरा 2x अपॉन पाई माइनस 2y कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 to 0। तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, पाई बाई 2 माइनस बाई एंड 0। ये मुझे x की रेंज मिल गई। तो x की रेंज क्या मिली मुझे, 0 से पाई बाई 2। ये लाइन किसको ड्रॉ करेगा, अगर इस लाइन को मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट्स करेगा जो कहां से कहां तक होगी, x इक्वल टू बाई पाई बाई 2 माइनस बाई। तो वो लाइन ये होगी, ये पॉइंट होगा आपका पाई बाई 2 कॉमा 0, ये पॉइंट होगा 0 कॉमा पाई बाई 2। यानी कि वो इस रीजन की बात कर रहा है। तो जो मेरे पास टी मैपिंग डिफाइन थी उसने इस रीजन को कहां मैप कर दिया, इस रीजन पे मैप कर दिया। आपको अब इस रीजन का एरिया बताना है। एक तो आप डायरेक्टली एरिया कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल। अब मुझे सीखना है कि इसको मैं डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे फाइंड करूंगा। तो आपको जब डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड करना है तो आपको फाइंड क्या करना है, dx इंटू डी बाई। जो रीजन इंटीग्रेशन का रीजन है वो मेरे पास ये रीजन है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये है। तो सबसे पहले आपने जो इनर इंटीग्रेशन का वेरिएबल चूज किया है वो x चूज किया है, और जो आउटर ऑफ इंटीग्रेशन का रीजन जो चूज किया है वो y चूज किया है। तो y की लिमिट कांस्टेंट होगी और x की लिमिट वेरिएबल होगी। तो y की लिमिट तो 0 से लेके पाई बाई 2 होगा। तो y की लिमिट लिख लेते हैं 0 से लेके पाई बाई 2। अब जो मेरे पास x की लिमिट होगी उसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो भी रीजन है आपके पास उसमें x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और जो रीजन है मेरा वो सबसे पहले लाइन जो मैंने ड्रॉ की है पैरेलल टू x एक्सिस, रीजन को सबसे पहले जहां हिट करेगा वो आपकी लोअर लिमिट होगी, और जब एग्जिट करते हुए लास्ट टाइम जहां हिट कर रहा है रीजन को वो आपकी अपर लिमिट होगी। तो मेरा सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 को हिट किया तो x लोअर लिमिट क्या होगी, x इक्वल्स टू 0। और जब मेरा एग्जिट कर रहा था एरो तो लास्ट टाइम कहां हिट किया, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस बाई लाइन को। तो यहां से कहां मिलेगा आपको, पाई बाई 2 माइनस बाई। वैसे भी देख सकते हो आप x कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई बाई 2 माइनस बाई, वो यही लिमिट आएगी। जब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो y की लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x मिलेगा, अपर लिमिट पुट करूंगा तो पाई बाई 2 माइनस बाई, लोअर लिमिट पुट करूंगा तो 0 इंटू डी बाई। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है मुझे, वो क्या मिलेगा मुझे, पाई बाई 2 बाई माइनस बाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करूंगा 0 से पाई बाई 2। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई स्क्वायर बाई 8। तो वो कैलकुलेट होके पाई स्क्वायर बाई 8 आएगा। तो आपका आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाई 8। आप डायरेक्ट ट्राइंगल के फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। जो होता है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तब भी यहां से क्या आएगा, पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो आपका कंसेप्ट था वो ये था कि मेरे पास एक रीजन दिया हुआ था, टी कोई लीनियर मैपिंग थी जिसके हेल्प से वो डोमेन किसी डोमेन पे मैप होगा। तो सबसे पहले आपके पास अगर ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको उस डोमेन को फाइंड करना है। तो जो डोमेन हमारा रीजन आएगा उसका एरिया आप विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास वो रीजन है जो जिसका एरिया आपको वेल नोन है तो आप भाई डायरेक्ट फॉर्मूले से भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू।